अंदर तमाम जगहों पर देखा जा रहा है कि लेबर का जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर कि चूँकि लेबर की स्थिति कहीं ना कहीं बद से बदतर है, कैसे इनकी लाइफ में जो है सुधार हो, क्या कुछ इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये जैसा कि हम जानते हैं कि लेबर जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। मतलब जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से जो लेबर है वो हमारा देश का अभिन्न अंग है। ऐसे इस भारत में लेबर के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। जैसे 1996 में एक एक्ट आया जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस रेगुलेशन एक्ट, मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्कर काम करते हैं, जैसे मान लीजिए पटना में हम लोग हैं, तो पटना में जितने भी 10 लाख से ऊपर का बिल्डिंग जो भी बन रहा होगा, तो उसका 1% हिस्सा लेबर वेलफेयर बोर्ड में जमा होता है। और वो लेबर वेलफेयर बोर्ड में इस तरीके से पैसा जमा होते हैं और फिर लेबर लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, और लेबर रजिस्ट्रेशन के बाद उनको जो है बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन हमारे देश में लेबर जो है हाशिए पे है, इसीलिए हम लोग अभी जो है पूरे देश में हर ज़िला में हम लोग प्रोग्राम तय कर रहे हैं कि इसके बारे में जन जागरूकता फैलाया जाए, और हर ज़िले में लेबर कमिश्नर होते हैं, उनको जो है एक्टिव किया जाए, क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको लोग जो है आम जनता जो लेबर है, जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जी रहा है, वो जानता ही नहीं है कि ये लॉ क्या है, उसके लिए बना हुआ है। उसको इतनी सारी सुविधाएं हैं, जैसे उसके बच्चों के लिए पढ़ाई का सुविधा है, घर नहीं है तो घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे जहाँ बिल्डिंग बन रहा है वहाँ पे उसके बच्चों को खेलने के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए। ऐसे तमाम तरह के का योजना जो है ये लेबर डिपार्टमेंट करती है। तो मेरा कहना है कि जैसे पटना में हम लोग हैं, तो पटना में हम लोग जो है जैसे लेबर कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर से आम पब्लिक भी जाके पता कर सकता है कि लेबर वेलफेयर बोर्ड है उसमें कितना पैसा जमा है, और अभी तक कितने लेबर लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ताकि जिसका रजिस्ट्रेशन होता है उसको लाभ मिल सके। और मान लीजिए कि उसमें और कोई प्रॉब्लम है, लेबर लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम है जो मतलब आम जनता को पता नहीं है। तो ये सारी जो समस्या है, हम चाहते हैं कि पूरे देश में उनको, जैसे क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ही एजेंडा होता है कि सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है उसको लाभ दिया जाए। तो जो लेबर है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उठाकर और कहाँ गायब हो जाते हैं, उनको क्या सुविधा दिया जा रहा है भारत सरकार से। तो इन सारी जो योजना है इस पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग पटना में हैं, इसलिए पटना ज़िला में इसका हम लोग जो है युवाओं के साथ मिलके और एक प्लान कर रहे हैं कि लेबर से रिलेटेड जितनी भी सारी सुविधाएं हैं वो मतलब लोगों को जानकारी दी जाए, और देश में जो है हमारे जो गरीब भाई हैं, जो लेबरर हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको मजबूत किया जाए। कब तक इस कार्यक्रम की शुरुआत आप करेंगे? बस हम लोग 2 दिन से लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अब 1 सप्ताह के अंदर जो है हम लोग इस पे काम शुरू कर देंगे। ये सिर्फ बिहार के ही हर जिलों में होगा या फिर पूरे देश में आपको? नहीं, हम लोग तो पूरा प्लान है, मतलब पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी हम लोग से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे लोग आपसे? वो हम लोग अभी धीरे धीरे जो है जहाँ जहाँ बिहार स्टेट में मतलब एक उसके लिए एक चेयरमैन चुनेंगे, और फिर उनको जो है इंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर मीडिया के माध्यम से जो है हर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं उनको जोड़ के जो है और लेबर कमिश्नर से मिलके
लेबर मिनिस्टर से मिलके और लेबर इंस्पेक्टर से मिलके बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है कि जो लेबर मिनिस्टर हैं या लेबर कमिश्नर हैं आपकी बातों को सुनेंगे वो? हाँ बिल्कुल, ये तो हम लोग का राइट है। राइट्स के लिए बात करना, उनको सुविधा दिलाना सरकार का भी तो यही काम है। लेकिन चूँकि हम लोगों का भी अपना एक दायित्व है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को जो है आम जनता तक पहुंचा पाएँ। ऐसे सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसे और कई एक डिपार्टमेंट है जिनके बारे में जानकारी नहीं है। जिला में जैसे DIC होता है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, तो आम लोगों को जब पता होगा तभी तो वहाँ जाके उसका लाभ उठा पाएंगे। तो हम लोगों ने अभी लेबर पे वर्क शुरू किया है, तो ये जो है धीरे धीरे जो है ये जागरूकता फैलेगी और अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, जो बेचारे किसी कारण से पढ़े नहीं हैं, लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको सुविधा जो भारत सरकार से दी जा रही है उसको और बेहतर तरीके से जागरूकता फैलाया जाए ताकि सबको सुविधा मिल सके। एक मिनट, वर्षों साल हो देख लीजिए, लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए इतना बेकार स्थिति है, तो आप जो है पहले उसको इस लायक तो बना दें हम लोग कि वो अपनी जो अधिकार है उसको समझ सके। 2018 में हर जगह से मतलब गरीबी में, बेकारी में, मतलब इतना सारा विपरीत परिस्थिति में है, तो ये इसका कौन जिम्मेवार है? इसका जिम्मेवार तो हम ही लोग हैं, हम हैं, आप हैं, इसमें सिस्टम में जो रह रहे लोग हैं, वो जब ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि स्थिति जो है धीरे धीरे सुधरेगी।